हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक रहेगा ALM व CELT के बीच डिफरेंस। ALM मीन्स ऑडियो लिंगुअल मेथड और CELT मीन्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। इन दोनों के बीच ब्रॉड डिफरेंसेज हैं, बहुत ही व्यापक इन दोनों के बीच अंतर हैं। ये दोनों ही मेथड जो हैं वो बच्चे में कम्युनिकेटिव स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेटिव अप्रोचेज कहलाते हैं और इन दोनों के बीच में कौन कौन से फैक्ट्स को लेकर डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारा है ALM, इट मीन्स ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है। और दूसरी तरफ हमारा है CELT, CELT मीन्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो ALM व CELT के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। वो किस तरह से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि ALM जो है वो टीचर सेंटर्ड है, ALM अप्रोच जो है वो टीचर सेंटर्ड है। हाउ, किस तरह से ये टीचर सेंटर्ड है? क्लासरूम में जो बच्चे को मॉडल डायलॉग दिया जाता है वो टीचर की चॉइस पर बेस्ड होता है, उसमें बच्चों की लर्नर की चॉइस को कोई प्रीफ्रेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन CELT में लर्नर्स की चॉइस को, लर्नर्स के इंटरेस्ट को उसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंस जब दिया जाता है इट मीन्स इट इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इधर CELT जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है और वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। कौन सी? ALM जो है वो टीचर सेंटर्ड है क्योंकि इसमें जो चॉइस होती है वो किसकी होती है? वो टीचर की होती है। और CELT में जो चॉइस होती है वो किसकी होती है? वो लर्नर की होती है। तो इनके बीच ये मेजर डिफरेंस होता है। जो सेकंड डिफरेंस इनके बीच है कि ALM जो है वो फॉर्म पर स्ट्रेस देता है, फॉर्म इज प्राइमरी। ALM में फॉर्म प्राइमरी है। अब फॉर्म से आप क्या मतलब समझ सकते हैं? फॉर्म का सीधा सीधा सा मतलब है स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर प्राइमरी है। किसमें है स्ट्रक्चर प्राइमरी? ALM में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में करेक्ट स्ट्रक्चर में बच्चा क्या करना चाहिए? करेक्ट स्ट्रक्चर में लर्नर कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो एक्सप्रेशन करना चाहिए जैसा उसको बताया गया है टीचर के द्वारा मॉडल डायलॉग में, जैसा उसके सामने प्रेजेंट किया गया है। लर्नर को उसी तरीके से उसको क्रेम करके, उसको रट के और फिर उसको क्या करना है? उसको एक्सप्रेस करना है। लेकिन इसमें फॉर्म इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बल्कि इसमें फंक्शन, लैंग्वेज का जो फंक्शन है वो प्राइमरी है। और लैंग्वेज का फंक्शन है सक्सेसफुल मैनर में कम्युनिकेशन करना। तो इसमें फंक्शन इज प्राइमरी। किसमें? CELT में। फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर को कहते हैं। फॉर्म किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। स्ट्रक्चर पर जहाँ फोकस होता है वहाँ एक्यूरेसी जो है वो स्ट्रेस्ड होती है। एक्यूरेसी इज स्ट्रेस्ड, एक्यूरेसी पर जोर दिया जाता है। किसमें? ALM में। ALM में जो स्ट्रक्चर पेश किए जाएं, ALM में जो बच्चा एक्सप्रेशन करे वो क्या होने चाहिए? वो एक्यूरेट होने चाहिए, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन CELT जो है वो एक्यूरेसी के साथ किस पर फोकस करता है? CELT एक्यूरेसी के साथ क्या तलाशता है? फ्लुएंसी इज शॉर्ट। लर्नर में कौन सी एबिलिटी लाना चाहता है? लर्नर में फ्लुएंसी की एबिलिटी लाना चाहता है। एक बच्चा बिना अटके, बिना रुके, कंटिन्यूअस फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कर सके, अपनी भावनाओं को प्रेजेंट कर सके, वो अपना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल मैनर में किस तरह से अभिव्यक्त कर सके, ये एबिलिटी विकसित करने के लिए CELT क्या है? CELT फ्लुएंसी बच्चे में देना चाहता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट डिफरेंस इनके बीच में है, द यूज ऑफ MT मीन्स मदर टंग। द यूज ऑफ MT इज स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड, बहुत ही स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड होती है। प्रोहिबिट का मतलब है मना किया गया, प्रोहिबिटेड। इसमें प्रोहिबिट होती है कौन सी? मदर टंग का जो यूज़ है, मदर टंग का MT का जो यूज़ है वो स्ट्रांगली प्रोहिबिट होता है। स्ट्रांगली प्रोहिबिट किस में होता है? वो ALM में स्ट्रांगली प्रोहिबिट होता है। और CELT जो है, CELT में ये क्या है? ये मदर टंग का जुडिशियस यूज़ अलाउ होता है। द जुडिशियस किसको कहते हैं? जुडिशियस कहते हैं समझदारी भरा। तो द जुडिशियस यूज ऑफ MT
एमटी का जुडिशियस यूज इज अलाउड, मदर टंग का जुडिशियस यूज इसमें क्या होता है, अलाउ होता है। किसमें होता है अलाउ, मदर टंग का जुडिशियस यूज CELT में अलाउ होता है। अब तक हमने जो देखा वो किस तरह से देखा, ALM जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और CELT लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। क्योंकि ALM जो है वो टीचर अपनी चॉइस से मॉडल डायलॉग को प्रेजेंट करता है और CELT में जो डायलॉग होता है वो किस पर बेस्ड होता है, वो लर्नर की चॉइस पर बेस्ड होता है। इसमें फॉर्म को प्राइमरी माना जाता है, इसमें स्ट्रक्चर को एक्यूरेट रखना होता है, देयर विल बी नो मिस्टेक, वहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर फंक्शन इज प्राइमरी, यहाँ फंक्शन है, यानी फंक्शन क्या है कि आइडियाज मस्ट बी कन्वेड एनी हाउ, विचार अभिव्यक्त हो जाना चाहिए, अगले तक किसी भी प्रकार से पहुंच जाना चाहिए, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल मैनर में हो जाना चाहिए। इट इज़ द प्राइम गोल ऑफ CELT। यहाँ हमने देखा कि फॉर्म जब प्राइमरी होती है तो एक्यूरेसी को स्ट्रेस किया जाता है और उधर फंक्शन जब प्राइमरी होता है तो फ्लुएंसी को तलाशा जाता है, फ्लुएंसी पर फोकस किया जाता है। इसमें एमटी का जो यूज़ है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसको बिल्कुल मना किया गया है। मदर टंग का यूज़ इसमें अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन CELT में मदर टंग का जुडिशियस यूज़, जुडिशियस जहाँ पर फ्लुएंसी इंटरप्टेड हो, जहाँ पर फ्लुएंसी में दिक्कत आ रही हो, वहाँ पर स्लाइट हल्का सा यूज जो है किसका कर ले, हल्का यूज मदर टंग का कर ले, ताकि फ्लुएंसी मेंटेन रह सके। और फ्लुएंसी को मेंटेन रखने के लिए इसको अलाउ किया जाता है, किसको, मदर टंग के यूज़ को। जो फिफ्थ डिफरेंस है वो इनके बीच ये है, फिफ्थ डिफरेंस ये है कि मिस्टेक्स आर नॉट टॉलरेटेड, गलतियों को क्या नहीं किया जाता है, गलतियों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है, मिस्टेक्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है, सहन नहीं किया जाता है। लेकिन CELT में टीचर क्या करता है, मिस्टेक्स आर टॉलरेटेड, गलतियों को सहन किया जाता है, गलतियों के लिए बच्चे को बिल्कुल भी ज़्यादा क्या नहीं किया जाता है, प्रेस नहीं किया जाता है, दबाया नहीं जाता है। बिकॉज देखो इधर क्या है, मिस्टेक्स आर नॉट टॉलरेटेड। मिस्टेक्स का मतलब है बच्चे को जो ग्रामेटिकल फॉर्म या स्ट्रक्चर सिखाया गया है, बच्चा केवल और केवल उसी फॉर्म और स्ट्रक्चर को क्या करे, आर्टिकुलेट करे, उसी को एक्सप्रेस करे। वह अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ सकता है और ना उसको तोड़ मरोड़ सकता है, उसको डिटोरिएट नहीं कर सकता है, उसको हूबहू सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर पेश करना है। और अगर उसमें किसी प्रकार की गलती है स्ट्रक्चर में तो टीचर उसको इमीडिएट करेक्शन करेगा, उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन CELT जो है उस CELT की थ्योरी ये कहती है कि बच्चा जो है वो जब गलती करेगा तभी क्या करेगा, सीखेगा। बिकॉज मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, मिस्टेक्स जो हैं वो किसका, वो लर्निंग का एक पार्ट होती हैं। इसलिए गलतियां हमेशा गलतियां नहीं होती हैं। मिस्टेक्स आर नॉट ऑलवेज मिस्टेक्स बिकॉज देयर इज नो यूनानिमस वे टू एक्सप्रेस ए थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसी भी एक चीज़ को प्रस्तुत करने का कोई एक सर्वसम्मत तरीका नहीं है। एक चीज़ को प्रस्तुत करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इसलिए CELT ये कहता है कि बच्चे को क्या करने देना चाहिए, बच्चे को अपनी तरफ से उस विचार को, उस आइडिया को कन्वे करने की फ्रीडम उसे देनी चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से क्या कर सके, ताकि बच्चा आसानी से एक्सप्रेस कर सके और उसका हेजिटेशन दूर हो सके। अब मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मिस्टेक जहां बच्चा गलती करेगा वहीं पर बच्चे को इंटरप्ट किया जाएगा, वहीं पर बच्चे को चेक किया जाएगा, रोका जाएगा। तो बच्चे में हेजिटेशन क्या हो जाएगी, हेजिटेशन बढ़ जाएगी, उसकी हेजिटेशन दूर नहीं होगी। लेकिन जब बच्चा बोल रहा है और वो गलती भी कर रहा है तो गलती करते समय उसकी गलतियों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ऑब्जर्व जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसको उस समय बिल्कुल भी चेक नहीं किया जा रहा है, इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, इंटरप्शन उसकी फ्लुएंसी में नहीं लाई जा रही है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी हेजिटेशन को भूलकर और एक्सप्रेशन करने की कोशिश करेगा। इसलिए CELT जो है, ये जो CELT है वो क्रिएटिविटी पर फोकस करती है और ALM जो है वो क्रेमिंग पर फोकस करती है। तो क्रेमिंग
क्रैमिंग इज प्राइमरी, इसमें रटवाया जाता है, बच्चे को रटने पर फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें किस पर फोकस होता है? इसमें क्रिएटिविटी पर फोकस होता है। तो क्रिएटिविटी इज प्राइमरी, इसमें क्रिएटिविटी पर फोकस होता है। बच्चा टीचर के द्वारा बताए गए तरीके से भिन्न तरीके से भी उस विचार को अगले तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। ऐसी फ्रीडम किसको दी जाती है? ऐसी फ्रीडम CELT में लर्नर को दी जाती है। तो लर्नर में बच्चे को क्या होती है? फ्रीडम होती है कि वो क्रिएशन कर सके, अपना खुद का वे ढूंढ सके, अपने खुद के तरीके से अभिव्यक्त कर सके। लेकिन ALM में क्या होता है? ALM में टीचर ने जो फिक्स वे बताया है, फिक्स मैनर है, फिक्स तरीका है, उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? उसी तरीके से एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, उसी तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा किस में है? ऐसा ALM में है, और उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। किस में दिया जाता है? CELT में क्रिएटिविटी पर बढ़ावा दिया जाता है। अगला 7th है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो व्यवहारवादी उपागम है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ये फॉलो करता है। ALM किसको फॉलो करता है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी को। स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को फॉलो करने वाला है ALM। किस तरह से करता है? ये कहता है कि रीइंफोर्समेंट शुड बी गिवन एट वंस, पुनर्बलन त्वरित दिया जाना चाहिए। इफ देयर इज एनी डिले इन रीइंफोर्समेंट देयर इफेक्टिवनेस इज इफेक्टेड, तो उनका जो प्रभावशीलता है वो क्या हो जाती है? वो इफेक्टेड हो जाती है, वो प्रभावित हो जाती है। सो देयर शुड बी नो डिले, तो वहाँ पर कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। और इसी को फॉलो करने के लिए ये जो इमीडिएट करेक्शन है, यानी मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं किया जाता है। बच्चा जहां गलती करता है वहीं पर उसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो मिस्टेक्स आर नॉट टॉलरेटेड। लेकिन ये जो CELT है, ये थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है किस पर? बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर थियरी। ट्रायल एंड एरर थियरी पर बेस्ड है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा बार बार प्रयास करेगा, ट्रायल करेगा। जब बच्चा अटेम्प्ट करेगा, जब बच्चा कोशिश करेगा, तो कोशिश करते समय उससे क्या होंगी? लर्निंग के दौरान उससे मिस्टेक्स होंगी। और बच्चा जब मिस्टेक्स करेगा तो मिस्टेक्स आर नॉट ऑलवेज मिस्टेक्स, गलतियां हमेशा क्या नहीं है? मिस्टेक्स नहीं है। तो बच्चे को गलती करने देना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि मिस्टेक्स जो हैं वो सीखने का क्या है? पार्ट हैं। इसलिए ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर है। इसका मतलब ये है कि बार बार प्रयास करो और गलती करो, और बार बार प्रयास के दौरान गलतियां आने पर बच्चा ऑटोमेटिक क्या करेगा? लर्निंग कर लेगा। इसलिए ALM जो है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है। उसमें रीइंफोर्समेंट तुरंत दिया जाता है, इसलिए बच्चे के द्वारा की गई गलती को इमीडिएट करेक्शन उसमें किया जाता है। लेकिन CELT के दौरान जब टीचर किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है, उसके बाद बच्चे जब उसको इमिटेट कर रहे हैं, तो बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो टीचर उसको क्या करेगा? तो टीचर उसको टॉलरेट करेगा, बच्चे को एक बार गलती करने देगा। क्यों करने देगा? अगर टीचर ने उसको वहीं पर चेक कर दिया, उस चेक यानी रोकना, उसको वहीं पर रोक दिया, उसको इंटरप्ट कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा हेजिटेशन से भर जाएगा। लर्नर जो है वो वापस कभी प्रयास करने में हेजिटेशन दिखाएगा। लेकिन जब उसको मुक्त रूप से फ्रीडम उसको दे दी और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इट मीन्स हिज एजिटेशन इज रिमूव्ड, उसका जो संकोच है उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इनकी प्रोसीजर में डिफरेंस होता है। टीचर जिस तरह से प्रेजेंट करता है क्लासरूम में, इनसे पढ़ाता है, वो उनकी प्रोसीजर जो है उसमें भी अंतर है। एक स्लाइड हल्का सा मैं इसको रिपीट कर दूं कि इन दोनों की प्रोसीजर में किस तरह से अंतर है। ALM से जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो क्लासरूम में जाते ही टीचर अपनी पसंद के डायलॉग को बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। वो मॉडल डायलॉग कहलाता है। टीचर उसको करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट रिदम, करेक्ट स्ट्रेस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रेजेंट करता है। जब वह टीचर प्रेजेंट कर रहा है तो लिसनर, जो लर्नर हैं वो लिसनर हैं, वो उसको करेक्ट क्या कर रहे हैं? वो उसको सुन रहे हैं। और
ALM जो है वो ये कहता है कि प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। बच्चा जैसा सुनेगा वैसा ही क्या करेगा, बोलेगा। इसलिए ये किस पर फोकस करता है कि प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। बच्चा जैसा सुने वैसा ही बोलना चाहिए। टीचर इसमें रिंग मास्टर का रोल अदा करता है। बच्चा जहां गलती करता है वहीं उसको चाबुक लगाता है, वहीं उसको रोक देता है। तो रिंग मास्टर की भूमिका यहाँ पर टीचर की होती है। तो इसकी प्रोसीजर की बात कर रहे थे। क्लासरूम में टीचर आया, क्लासरूम में टीचर आने के बाद में उसने क्या किया, उसने अपनी पसंद का डायलॉग, मॉडल डायलॉग बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया। बच्चों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में टीचर कहेगा कि इमिटेट इट, इसको क्या करो, आप इमिटेट करो, इसको रिपीट करो। अब वह लर्नर से अपेक्षा रखेगा कि वो इंडिविजुअल इसको रिपीट करे। इंडिविजुअल रिपीट करे, इट मीन्स इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम होते हैं उनमें इंडिविजुअल जो ड्रिल है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या रहेगा, तो इंडिविजुअल ड्रिल करवा रहा है। अब इंडिविजुअल ड्रिल जब बच्चा कर रहा है, टीचर ने जो मॉडल डायलॉग दिया है, लर्नर उसको इंडिविजुअली इमिटेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो लर्नर जहां कहीं भी गलती करेगा, टीचर उसको कहेगा स्टॉप इट, स्टॉप हेयर एंड से एज आई से, बोलना जैसे मैं बोलता हूं। तो मॉडल डायलॉग को बार बार रिपीट करवाता है उससे। और बच्चा जब तक पूर्णतः मिस्टेक फ्री प्रोनाउंसिएशन नहीं करने लग जाता है, जब तक टीचर एक पर ही कंसंट्रेट रहता है। तो इंडिविजुअल ड्रिल में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी दोनों कंज्यूम हो जाते हैं। इसके बाद में सेकंड का टर्न आया, फिर थर्ड का आया। इस तरह से जो क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं तो वो सब अपना टर्न के अनुसार क्या करते हैं, रिपीटिशन करते हैं। अब आप बता दीजिए कि क्लासरूम में अगर एक का टर्न आया है और एक को 10 मिनट लग गए हैं उसको सीखने के लिए, तो बाकी क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो मोनोटोनस, उबाऊ हो जाएगा। वो उबाऊ हो जाएगा। इट इज़ द डीमेरिट ऑफ दिस अप्रोच। अब अगर एक बच्चे का टर्न एक बार आ चुका है और उसके बाद पूरी क्लास का टर्न आने वाला है, इट मीन्स इसका मतलब है कि वो बच्चा भी अपनी बारी आने तक वेट करते हुए मोनोटोनस एनवायरनमेंट का फेस करेगा। अब इंडिविजुअल ड्रिल सारे बच्चे कर चुके होते हैं। टीचर उनके स्पीकिंग में, आर्टिकुलेशन में, प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रेस में, उनमें मिस्टेक्स को करेक्ट करवा चुके हैं। अब पूरी तरह से करेक्शन हो चुके हैं। अब उनको कहेगा कि अब आप क्या करो, अब आप इसको कोरस में वापस से रिपीट करो। पहले किस में इंडिविजुअल रिपीट करवाया और अब किस में रिपीट करवा रहा है, कोरस में रिपीट करवा रहा है। तो पहले इंडिविजुअल ड्रिल और फिर कोरस ड्रिल इसमें करवाई जा रही है लर्नर्स को। टीचर का रोल यहाँ पर रिंग मास्टर का है। गलती जहाँ पर की गई वहीं पर उस बच्चे को रोक दो। टीचर का रोल ऑर्केस्ट्रा लीडर का है, वह इंडिकेट करता रहे कि आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। टीचर का रोल यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का है, वह बटन दबाकर इस तरह से बच्चे के व्यवहार को बदलता रहे कि ये व्यवहार गलत है और ये व्यवहार सही है। इस तरह से टीचर का रोल बहुत ही एक्टिव है। टीचर की एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन CLT इससे उल्टा है। क्लासरूम में टीचर आएगा, क्लासरूम में टीचर आने के बाद में बच्चों से पूछेगा कि ऑन विच टॉपिक डू यू लाइक टू डिस्कस, कौन से टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले उनके सामने कोई 3 टॉपिक ऑप्शन के रूप में रखेगा, 3, 4, 5 जो भी हो सकते हैं। तो वो रखने के बाद में बच्चे क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक टॉपिक को चूज करेंगे। एक टॉपिक को चूज करने के बाद, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के इंटरेस्ट पर बेस्ड है, तो बच्चे ऑटोमेटिक इसमें क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। और क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा लर्निंग के लिए। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा, सबसे पहले जो ऑप्टेड, जो सेलेक्टेड, जो चूजन जो टॉपिक है, उस टॉपिक का मॉडल डायलॉग बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के बाद में लर्नर उसको क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। सुनने के बाद में टीचर क्या करेगा, टीचर उनको अलाउ करेगा कि आप कोरस में ड्रिल कीजिए। किस में ड्रिल कीजिए, कोरस में। बच्चे ग्रुप में ड्रिल करेंगे, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली इसको ड्रिल करेंगे। अब कलेक्टिवली जब वो इसको ड्रिल कर रहे हैं, यानी इमिटेट कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं, तो टीचर वहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट होता है, वह साइलेंट ऑब्जर्वर रहता है, वह क्लासरूम को फैसिलिटी दे देता है, वह फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, वह एक लर्नर होता है। क्योंकि बच्चे नए नए तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो टीचर उनको क्या करेगा, टीचर उनको समझेगा, टीचर उनको सीखेगा कि किसी भी बात को कहने का कोई एक यूनेनिमस वे नहीं है, कोई सार्वभौमिक तरीका नहीं है कि किसी बात को केवल एक तरीके से ही कहा जा सकता है। किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो टीचर यहाँ पर लर्नर भी रहेगा।
तो प्रोसीजर ये था, टीचर ने मॉडल डायलॉग दिया, बच्चे कोरस में रिपीट कर रहे हैं, टीचर खड़ा खड़ा उनको क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। जब बच्चे कोरस में ड्रिल करते समय, जब वो मॉडल डायलॉग की ड्रिल कर रहे हैं, तो बच्चे जब ड्रिल कर रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, टीचर उनको करेक्शन के दौरान बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। उनको अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको गलती करने देगा और वह ऑब्जर्व करेगा कि लर्नर ये अमुक अमुक गलतियां कर रहे हैं। अब जब वो बच्चे कोरस में ड्रिल करके रुक जाएंगे तो टीचर पब्लिकली उनके द्वारा की गई गलतियों को क्या करेंगे, उनके द्वारा की गई गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, उनमें सुधार करेंगे, इंडिकेशन उनको देंगे कि आप यहाँ गलती कर रहे थे। अब पब्लिकली जो रेक्टिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है, वो हो चुका है, करेक्शन हो चुका है। अब टीचर क्या करेगा, अब बच्चों को कहेगा कि आप इसको इंडिविजुअल ड्रिल कीजिए। अब क्या कीजिए, इंडिविजुअल ड्रिल कीजिए, क्योंकि सामूहिक रूप से की गई गलतियां भी लर्नर के द्वारा ही की गई थी। तो अब गलतियों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी जब वो इंडिविजुअल ड्रिल करेंगे। बच्चे इंडिविजुअल ड्रिल अब करेंगे तो पहले से बेहतर कम्युनिकेशन वे कर पाएंगे, पहले से बेहतर तरीके से वे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और टीचर उनको फ्री हैंड दे देते हैं और वो इजीली कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या है, इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज होते हैं। ये गलतियों को टॉलरेट नहीं करता है, ये गलतियों को अलाउ करता है, ये केवल और केवल एक्यूरेसी पर फोकस करता है, ये एक्यूरेसी के साथ फ्लुएंसी पर फोकस करता है। ये टीचर सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड है, ये फॉर्म पे फंक्शन करता है, ये फॉर्म पे स्ट्रेस देता है और ये फंक्शन पर स्ट्रेस देता है कि सफल कम्युनिकेटर बच्चा किस तरह से बन जाए। CELT आज तक का लेटेस्ट और बेस्ट मेथड है, दी बेस्ट मेथड या अप्रोच कहलाता है। आपको ये बातें कितनी समझ में आई, आशा है आपको समझ में आई होंगी। इससे आगे की चीज़ें आपको अगले वीडियो में जल्दी ही उपलब्ध होंगी। बने रहें, जुड़े रहें, धन्यवाद।